आज मैं अपनी स्नैक मशीन को फिर से स्टॉक करने जा रहा हूं और देखूंगा कि उसने पिछले महीने में कितना पैसा कमाया। मैं अपने अधिकांश उत्पाद स्मार्ट एंड फाइनल और कॉस्को से खरीदता हूं। हाल ही में फूडकिंस मेरे लिए बहुत अच्छे बिकने वाले रहे। मैं उन्हें लगभग 50 सेंट प्रति एक में खरीदता हूं और $1 में बेचता हूं। मैं पहले बहुत सारी वैरायटी देता था, लेकिन अब मैं वही स्टॉक करता हूं जो खूब बिकता है। ये केटल चिप्स भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। वे आमतौर पर बहुत महंगे होते हैं, लेकिन मुझे वे सेल पर मिल रहे हैं। फिर हमारे पास चीज इट्स हैं, जिन्हें मैं लगभग 50 सेंट प्रति एक में लेता हूं और $1 में बेचता हूं। मेरे अब तक के अच्छे बिकने वाले टकीज हैं। मैं उन्हें लगभग 60 सेंट प्रति एक में लेता हूं और $1 में बेचता हूं। हर कुछ समय में मुझे अलग अलग फ्लेवर मिलते हैं जो काफी अच्छे बिकते हैं। और फिर यहाँ ऐसा लगता है कि हमें M&M's का एक खराब बैच मिला है। वे सभी किनारों से फटे हुए हैं, तो मैं बस उन सभी को फेंकने और नए सिरे से शुरू करने जा रहा हूँ। कभी कभार मुझे 1 या 2 पैक खुले हुए मिलते हैं, लेकिन ये सब थे इसलिए मुझे लगा कि यह कोई निर्माण संबंधी खराबी या कुछ और होगा। यहाँ मैं बस सारी धूल हटा रहा हूँ और फिर मैं इसे अच्छी तरह से पूछ भी देता हूँ। M&M's की बात करें तो मूंगफली वाली वैरायटी मेरी मशीनों में अब तक सबसे अच्छी बिकती है। मैं कहूंगा कि वे अन्य फ्लेवर की तुलना में लगभग 3 से 1 के अनुपात में बिकते हैं। कैंडी पर मेरा मार्जिन बहुत खराब है। मैं उन्हें लगभग $1.10 प्रति पैक में लेता हूँ और $1.50 में बेचता हूँ। मैं जानता हूँ कि मुझे निश्चित रूप से अपनी कीमतें बढ़ानी चाहिए, लेकिन मैंने अभी तक ऐसा नहीं किया है। मूंगफली वाले M&M's कभी कभी हिट एंड मिस होते हैं, तो देखते हैं कि कैसा चलता है। स्टारबक्स निश्चित रूप से हिट एंड मिस है। वे गर्मियों के दौरान बहुत बेहतर बिकते हैं और सर्दियों के दौरान उतने अच्छे नहीं। हालांकि सावर पैच किड्स हमेशा बहुत अच्छा करते हैं। मैं ये सुनिश्चित करता हूँ कि वे पूरी तरह से स्टॉक में रहें। फ्रूट गशर आश्चर्यजनक रूप से अच्छा करते हैं। मैं इन्हें लगभग 35 सेंट प्रति एक में लेता हूँ और 75 में बेचता हूँ। और फिर हमारे पास आपके सादे जैन फ्रूट स्नैक्स हैं, जिन्हें मैं 10 से 15 सेंट प्रति पैक में लेता हूँ और 50 में बेचता हूँ। अगला है मेरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कैंडी, जो निश्चित रूप से स्किटल है। बाकी कैंडी की तरह मैं इसे लगभग $1.10 में लेता हूँ और $1.50 में बेचता हूँ। लाल और बैंगनी बैग अब तक सबसे ज्यादा बिकते हैं। अन्य वैरायटी उतनी अच्छी नहीं बिकती। और फिर यहाँ हमारे पास कुछ और सावर पैच किड्स हैं, क्योंकि क्यों नहीं। मुझे थोक पैक मिला है, तो यहाँ मैं बस वह सब उत्तर रहा हूँ जो मेरे पास है। मेरी सबसे अधिक मार्जिन वाली कैंडी निश्चित रूप से फन डिप है। मैं इन्हें लगभग 35 सेंट प्रति एक में खरीदता हूँ और $1.50 में बेचता हूँ। और फिर लोग मुझे बता रहे हैं कि मुझे हनी बंस बेचना शुरू करना चाहिए, तो मैंने एक पैक खरीदा और मैं आपको बताऊंगा कि कैसा चलता है। यहाँ मैं बस बाकी को फन डिप से भर रहा हूँ, क्योंकि इसमें इतना अधिक मार्जिन है और मेरे पास इसकी भरमार है। तो आखिरकार यहाँ हमारी मशीन पूरी तरह से स्टॉक हो चुकी है। अब देखते हैं कि इसने कितना पैसा कमाया। नकदी से शुरू करते हैं, जो 1 महीने के लिए बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हम एक लॉन्ड्रोमैट में हैं, तो क्वार्टर देखते हैं। और क्या आप इसे देखेंगे? सुपर भरा हुआ। अब वास्तव में बता नहीं सकते, लेकिन यह वास्तव में बहुत भरा हुआ है। अब सब कुछ गिनते हैं और देखते हैं कि यह कितना निकलता है। नकदी 57 निकली, जो ठीक है। क्वार्टर गिनने के लिए मैं उन्हें तोलता हूँ। यह प्रति पाउंड $20 निकलता है। और फिर अंत में यह बताया गया है कि मेरी स्नैक मशीन ने पिछले महीने में कितना पैसा कमाया। अगर आपके कोई प्रश्न है तो मुझे